लॉर्ड बुद्धा टीवी है और जय भीम इनका बुलेटिन है। मैं इसके लिए शुभकामना देती हूँ, मगर एक ही बात कहना चाहूँगी कि हमेशा क्या क्या उत्थान हो रहा है, कितने लोग फ़ायदा ले रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, क्या उनका थोड़ी हम ये बात ध्यान में रखें कि उत्थान की दृष्टि से हमारी खबरें रहे। यही मेरा निवेदन, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे जानकर बहुत खुशी हो रही है कि जय भीम एमपी नामक एक नया चैनल स्टार्ट हो रहा है और निश्चित ही मैं ये मानता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से ज़रूरतमंदों के लिए और आम जनता के विषयों से संबंधित ऐसे मसलों को निश्चित ही आप प्रकाशित करेंगे और जनहित में जो भी ऐसे काम हैं उसको सबसे ज़्यादा सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। आपके इस चैनल की शुरुआत के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। उसके लिए मैं बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और चैनल के लिए कहना चाहूँगी कि वो पारदर्शी पूर्ण सभी न्यूज़ दिखाए और सभी के लिए ये चैनल हमेशा उपलब्ध रहे और तरह प्रगति करता रहे। मैं ऐसी शुभकामनाएं देती हूँ। लॉर्ड बुद्धा ये चैनल हमारे मध्य प्रदेश में सामाजिक जागृति लाने के लिए और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को लेकर समाज में चैनल के रूप में काम करता है और वो जय भीम चैनल जो ला रहे हैं या लॉर्ड बुद्धा चैनल को ही बदलकर जय भीम किया जा रहा है। लॉर्ड बुद्धा चैनल है, उसका एक पार्ट अपन जय भीम एमपी मध्य प्रदेश का बुलेटिन बना रहे हैं। जय भीम एमपी मध्य प्रदेश का जो बुलेटिन बना रहे हैं, निश्चित रूप से मैं उसके लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उस बुलेटिन में जब आप शुरू करेंगे तो हमारे मध्य प्रदेश में हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, हमारे वो गरीब तबके के लिए, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए जो हमारी सरकार ने किया है, मैं उनको ज़्यादा लाभ मिले इसके लिए आपने यदि एक जय भीम मध्य प्रदेश ये एक उसमें नहीं चैनल तो ये है बुलेटिन, इस बुलेटिन के माध्यम से मैं आपको प्रार्थना करूंगा कि आप एक लक्ष्य को लेकर ये चैनल शुरू हुआ है, इस लक्ष्य को लेकर आप जो बुलेटिन लाएंगे उसमें आप ये जरूर बताएं कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के लड़कों को पढ़ने के लिए अनेक सुविधाएं, डॉक्टर बनने तक, इंजीनियर बनने तक, वो प्रवेश परीक्षा जब ये बच्चे पास कर लेंगे तो उनकी फीस माता पिता को नहीं भरनी पड़ेगी। लाखों रुपया डॉक्टर बनने के लिए जो फीस लगती है वो मध्य प्रदेश की सरकार देंगी। ऐसी बातें आप बुलेटिन के माध्यम से बताएंगे तो अनुसूचित जाति वर्ग का बहुत कल्याण होगा। बुद्धा टीवी आए उसको बहुत शुभकामना। मैं कल्पना करता हूं कि वो जनता से जुड़े मुद्दों को शासन तक और शासन से विकास की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में पूर्ण सफल होगा। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। चैनल पत्र एक नया समाचार पत्र प्रजातंत्र में एक आशा की किरण होता है और ये अपेक्षा रखी जाती है कि वो सत्य के उन हिस्सों को समाज को बताएगा जिसका देखने का अधिकार समाज को है। मैं आशा रखता हूँ कि आपका ये जो चैनल है ये सभी पक्षों को समाज के सत्यता और प्रखरता और साहस के साथ बताएगा। सर्वप्रथम तो लॉर्ड बुद्धा चैनल को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा कि आप सच जनता के सामने लाएं और मुझे विश्वास है कि आप लाएंगे। आपको मेरी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मध्य प्रदेश विधायक दल की ओर से, सभी की ओर से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूँ। सर्वप्रथम तो मैं आपके लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल को अपने मन इंद्रिय स्वस्थ बुद्धि की दशा में हार्दिक शुभकामना प्रेषित कर रहा हूँ। एक क्षमता, बंधुता, मैत्री, भाईचारे की प्रतीक को जो विश्व में एक मानव जीवन की श्रृंखला का विशेष स्वरूप जो तथागत भगवान गौतम जी ने जो एक हम लोगों को सोच दी, वो सोच को डेवलप करने के लिए आपका जो टीवी चैनल लॉर्ड बुद्धा चैनल के नाम से जिन साहिबान ने ये लिया है, या जो उनकी टीम है, और आप सब लोगों को और देश के तमाम उन मानव जीवन की श्रृंखला को इस चैनल के लिए बहुत साधुभाव हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूँ।
मध्य प्रदेश के शहर इंदौर के अंतर्गत जो लॉर्ड बुद्धा नामक जय भीम मध्य प्रदेश के नाम से जो चैनल स्टार्ट हुआ है, जो कि खबरों को ज्वलंत रूप से प्रकाशित करने हेतु तत्पर है। इस कारण से मैं उक्त चैनल और चैनल के समस्त साथियों को ये शुभकामना देता हूं कि उक्त चैनल निष्पक्षता से हर प्रकार की खबरों को प्रकाशित करेगा। जनमानस के अंदर प्रत्येक प्रकार की खबरों को वास्तविकता से दृष्टिगोचर करते हुए प्रत्येक प्रकार के मुद्दों को जनहित के अंतर्गत जनता से उन मुद्दों को अवगत कराएगा। मेरी अनेक शुभकामना इस चैनल लॉर्ड बुद्धा के साथ। जय भीम मध्य प्रदेश में मैं सुप्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। 68वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रभक्त बाबा साहिब का किया स्मरण। राष्ट्र के प्रति बाबा साहिब के योगदान पर सामाजिक राजनीतिक लोगों से की विशेष बातचीत। जय भीम मध्य प्रदेश की विशेष रिपोर्ट। इंदौर में हुआ बौद्ध भिक्षु संघ का मंगल प्रवेश। जगह जगह लोगों ने किया पुष्प वर्षा से स्वागत। शैला मसूद हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट का आया फैसला। जाहिदा सबा सहित अन्य 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा। मऊ रेलवे स्टेशन का नाम हुआ अंबेडकर नगर स्टेशन। बाबा साहिब के अनुयायियों में हर्ष का माहौल। सरकार के प्रति जताया आभार। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान रहे महू के रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर कर दिया गया। सरकार के इस फैसले के बाद बाबा साहब के अनुयायियों में हर्ष का माहौल है। साहब के अनुयायियों ने सरकार के इस फैसले के प्रति आभार व्यक्त किया। रेलवे मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के 2 रेलवे स्टेशनों के नाम में परिवर्तन कर दिया है। भोपाल के बेरागढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर संत हिरदाराम नगर कर दिया है। वहीं संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू रेलवे स्टेशन का नाम भारतीय रेल द्वारा डॉक्टर अंबेडकर नगर घोषित किया गया है। इस संबंध में आधिकारिक पत्र भी पश्चिम रेलवे द्वारा जारी किया जा चुका है, जिसके बाद महू रेलवे स्टेशन पर लगे बोर्ड पर भी नाम परिवर्तन कर डॉक्टर अंबेडकर नगर स्टेशन कर दिया गया है। आपको बता दें कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू में ही हुआ था, इसलिए उनकी याद में रेलवे ने महू रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर करने का फैसला लिया है। बाबा साहब विश्व स्तर के अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, समाजशास्त्री, मानव विज्ञानी, दार्शनिक, इतिहासकार और दलित शोषित नागरिक अधिकारों के संघर्ष के प्रमुख नेता थे और वे भारतीय संविधान के शिल्पकार भी है। पिछले कई सालों से महू रेलवे स्टेशन का नाम डॉक्टर अंबेडकर नगर रखे जाने की मांग की जा रही थी। गौरतलब है कि बाबा साहब की जन्मस्थली महू सभी के लिए आस्था का केंद्र है। हर साल लाखों की तादाद में बाबा साहब के अनुयायी महू आते हैं। रेलवे द्वारा महू रेलवे स्टेशन का नाम डॉक्टर अंबेडकर नगर रखे जाने पर सभी ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। खुशी की बात है कि आज वर्षों का जो प्रयास था, हमारे बुजुर्गों जो उन्होंने जो प्रयास करा, यहाँ पर रेलवे में काम करने वाले कुलियों ने भी बहुत प्रयास करा है कि इसका नाम अंबेडकर नगर हो, और वर्षों से प्रयास करता जा रहा है। और जी बुद्ध सोसाइटी के माध्यम से भी हमने कई जगह आवेदन दिए और प्रयास करते रहे। हमेशा संगठन के माध्यम से आते हैं और यही मांग करते हैं कि इसका नाम अंबेडकर नगर हो। आज 13 साल हो गए थे, करीब 13 साल हो गए महू का नाम अंबेडकर नगर महू हो चुका है। प्रदेश सरकार के माध्यम से हो चुका था, लेकिन केंद्र में इसका नाम अभी हुआ नहीं था, अब हो गया है। इससे हमारे को बहुत खुशी प्रदान हुई है और हम सभी का आभार भी व्यक्त करते हैं जिन लोगों ने प्रयास करा है कि इसका नाम अंबेडकर नगर हो। वर्षों से मेरे सरी के कई लोगों ने इसके लिए प्रयास करा है, कई संस्था, कई शाखा, कई समाज के लोगों ने इसके लिए प्रयास करा है। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। इस मौके पर हमारे संवाददाता मुकुल वाघ ने डॉक्टर अंबेडकर नगर स्टेशन के प्रबंधक जी.आर. जगताप से खास चर्चा की। बात करेंगे डॉक्टर अंबेडकर नगर स्टेशन के प्रबंधक जी.आर. जगताप जी से। जी.आर. जगताप जी, आपके पास कितनी तारीख को सरकार की तरफ से, किस विभाग की तरफ से आदेश आया कि डॉक्टर अंबेडकर नगर महू स्टेशन, जो काफ़ी पिछले 13 साल पहले महू का नाम अंबेडकर नगर हो चुका था, किंतु महू स्टेशन पर आज भी उनका नाम अंकित नहीं था और महू स्टेशन को महू स्टेशन के नाम से ही जाना जाता था, जबकि अंबेडकर अनुयायियों की मांग होती थी कि इस स्टेशन का नाम डॉक्टर अंबेडकर नगर रखा जाए। तो आपको कब आदेश प्राप्त हुआ और आपने किस दिन इस स्टेशन को डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से मतलब पट्टिका यहाँ पे लगाई? मेरे पास व्हाट्सएप पे जो मैसेज आया था ट्रैफिक ग्रुप में, उसमें 4 तारीख का ये रेल मंत्रालय द्वारा लेटर इशू किया गया है
और उस लेटर के आधार पर मेरी बात एईएन साहब से हुई थी। एईएन साहब का भी पास भी लेटर आया हुआ था। वो एईएन साहब से बात इस बार चर्चा की है। उन्होंने सारे बोर्डों को महू की जगह अंबेडकर नगर का नाम दिए जाने के लिए पेंटर को डिप्यूट किया है और वो पेंटर अब महू की जगह अंबेडकर नगर नाम पोत के अंबेडकर नंबर बोर्डों पे अंबेडकर नगर महू लिखवाया जा रहा है। जी सर, महू के बाहर जो स्टेशन के ऊपर लिखा हुआ है महू, वहाँ पर भी कब तक डॉक्टर अंबेडकर नगर लिखा जाएगा? महू के जो जितने भी बोर्ड है जिसमें महू लिखा हुआ उनको अंबेडकर नगर करने के बाद उनका काम भी तुरंत कर दिया जाएगा। और सर, जो यहाँ पर अंबेडकर अनुयायी है उनकी में काफ़ी हर्ष व्याप्त है, तो किस तरह से आपको बधाइयाँ देने आ रहे हैं? किस किस संगठन के लोग आए? अंबेडकर नगर से जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो लोगों ने आके हमको बधाई दी है। कहा है कि हम काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे कि महू का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रखा जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत सा ऐसा काम किया है जो वर्ल्ड लेवल पे है। इसलिए कल ही कुछ लोग आए थे, उन्होंने आके बधाई दी है, इसलिए कि महू का नाम चेंज करके डॉक्टर अंबेडकर नगर रखा गया। सर, आपके कार्यकाल में डॉक्टर अंबेडकर नगर महू में स्थित महू स्टेशन 13 साल बाद इस स्टेशन पे आपके कार्यकाल में अंबेडकर नगर स्टेशन के नाम से इस स्टेशन को जाना जाएगा। इससे आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? नहीं, ठीक है, ये तो आज मैं यहाँ हूँ तो मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक है, मेरी पैदाइश भी महू की है और अंबेडकर नगर जो इनकी लड़ाई चल रही थी उसे केंद्र सरकार ने मान के अंबेडकर नगर का नाम दिया है। बहुत अच्छा है। क्या लोगों को जब ये लगेगा कि हाँ डॉक्टर अंबेडकर नगर का जन्म हुआ है, जो महू स्टेशन से जाना जाता था उसका नाम अब अंबेडकर नगर कर दिया है, तो बड़ी खुशी होगी इस बात में। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप पूरे देश के अंबेडकर अनुयायियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि अंबेडकर जी ने जो काम किया है उसकी वजह से जो आज वो व्याख्यात हुए हैं, वही काम देश वालों जब सुनेंगे कि यहाँ आज अंबेडकर नगर जो नाम रखा गया है तो उनके कार्यकाल में जो काम हुआ है, उन्होंने जो कार्य किया है उसकी प्रशंसा होगी। जी, धन्यवाद। हम बात कर रहे थे स्टेशन प्रबंधक GR जगताप जी से। जय भीम। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव और अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ की गई मारपीट के विरोध में कांग्रेस ने इंदौर में प्रदर्शन किया। गांधी भवन के सामने बड़ी संख्या में कांग्रेसी एकत्रित हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंक दिया। पीसीसी अध्यक्ष के खिलाफ की गई कार्रवाई के विरोध में आक्रोशित कांग्रेसियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ की गई मारपीट के विरोध में इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जमकर आक्रोश दिखाई दिया। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर पहले तो पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद कांग्रेसियों ने प्रदेश मुखिया शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंक डाला। इंदौर में पीसीसी अध्यक्ष के खिलाफ की गई कार्रवाई का आक्रोश इस कदर फूटा कि कांग्रेसियों ने पुलिस के सामने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सीएम शिवराज के 5 पुतले फूंक डाले। कांग्रेस ने कटनी मामले के विरोध के साथ ही प्रदेश सरकार को तानाशाह बताया। कांग्रेस के पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान पुलिस मुखदर्शक नजर आई। इस आक्रोश के बाद कांग्रेस ने कमिश्नर कार्यालय का रुख किया, जहां कल की घटना के विरोध में राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में महिला कांग्रेस ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिला नेत्रियों ने शिवराज के पोस्टर पर जमकर जूते चप्पल की बारिश कर दी। इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने यह साफ कर दिया है कि इस मुद्दे पर सरकार का विरोध लगातार जारी रहेगा। वहीं 5 पुतले फूंकने के मामले में कांग्रेस की गुटबाजी भी साफ नजर आई। अलग अलग धड़ों में बटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने अपने तरीके से शिवराज का पुतला फूंका। भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है। हवाला कांड हो, नोटबंदी हो, बड़े बड़े लेन देन हो, सब में भारतीय जनता पार्टी के लोग संलिप्त हैं। संजय पाठक के 500 करोड़ के घोटाले में गौरव तिवारी का अकस्मात किया गया स्थानांतर,
इस बात का सूचक है और इस बात को सिद्ध करता है कि मुख्यमंत्री के शय पर ही पैसे का लेन देन हो रहा है। क्या कारण है? स्वच्छता की बात करने वाले और ईमानदारी की बात करने वाले आज तक संजय पाठक का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस पार्टी के नेता, हमारे संगठन के मुखिया अरुण यादव जी पे जिस तरह बब्बरता के साथ लाठीचार्ज हुआ है और जो घायल हुए, आज इंदौर के सभी कांग्रेस जन, हमारे पूर्व विधायक और हमारे पार्षद, राजीव विकास केंद्र, NSY, सेवा दल, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, सभी लोगों ने मिलकर मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन किया है। और हम पुलिस प्रशासन को आगाह करते हैं कि वो मुख्यमंत्री के वहाँ नंबर बढ़ाने के लिए लाठीचार्ज नहीं करें। कानून व्यवस्था तो समझ नहीं रही है, हत्याएं रुक नहीं रही हैं, बलात्कार रुक नहीं रहे हैं, घोटाले रोज हो रहे हैं। यदि उन्होंने अपनी आदत में सुधार नहीं किया तो कांग्रेस सड़कों पे निपटेगी और उन अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड किया जाए जिन्होंने अरुण यादव के ऊपर बर्बरतापूर्वक हमला किया है। और राज्यपाल के नाम हमने संभावित को ज्ञापन भी दिया। पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करते हुए सही मांग को, हवाला वाली मांग को लेकर कटनी में जो विवाद हुआ है, अरुण यादव जी ने शांतिपूर्वक कार्यक्रम करना चाहा सीएम के यहाँ पे, लेकिन पुलिस प्रशासन का ऐसा दुरुपयोग करा गया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बर्बरतापूर्वक लाठियों से मारा गया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गंभीर रूप से घायल हुए, उन्हें रेफर करना पड़ा बड़े अस्पताल में। तो ये दिखाता है कि सत्ता पक्ष इतना बेलगाम हो गया है और उसके विरोध में इंदौर शहर कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाया गया है। साथ ही साथ संभागीय कार्यालय पे ज्ञापन भी दिया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन का जो दुरुपयोग सत्ता पक्ष ने करा है वो निंदनीय है। इंदौर के शासकीय न्यू लॉ कॉलेज में प्रतिभा सम्मान समारोह के आयोजन में मेधावी छात्रों का सम्मान किया गया। इस मौके पर उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के अतिरिक्त महाधिवक्ता सुनील जैन और कॉलेज की प्राचार्य शोभा शुद्राश मुख्य रूप से उपस्थित रहे। हर साल की तरह इस साल भी इंदौर के शासकीय न्यू लॉ कॉलेज में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कई होनहार बच्चों को सम्मानित किया गया। पढ़ाई और खेल में बेहतर प्रदर्शन करने वाले होनहार विद्यार्थियों को उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के अतिरिक्त महाधिवक्ता सुनील जैन ने शील्ड और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होनहार छात्रों की हौसला अफजाई करना था, ताकि आने वाले जीवन में ये होनहार विद्यार्थी समाज और जीवन में बेहतर कार्य कर सभी के लिए उदाहरण पेश कर सके। इस मौके पर शासकीय न्यू कॉलेज के प्रिंसिपल शोभा शुद्राश सहित विद्यार्थियों के परिजन उपस्थित थे। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में इंदौर में बौद्ध भिक्षु संघ का मंगल प्रवेश हुआ। इस मौके पर भिक्षु संघ का भव्य स्वागत किया गया। प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इंदौर में बौद्ध भिक्षु संघ का मंगल प्रवेश होने पर भव्य स्वागत किया गया। इंदौर के अलग अलग वार्डों में धम्म अंगीकरण कार्यक्रम के तहत बौद्ध उपासकों को बौद्ध धम्म संस्कारों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। ये कार्यक्रम इंदौर की विभिन्न कॉलोनियों में आयोजित किए गए, जिसमें इंदौर के सभी बौद्ध उपासक व सामाजिक संगठनों के लोग शामिल हुए। अंतिम सत्र परदेसीपुरा बौद्ध विहार में संपन्न हुआ, जिसमें काफ़ी संख्या में बौद्ध अनुयायी शामिल हुए। इस मौके पर इंदिरा नगर इलाके में प्रभात फेरी भी निकाली गई। ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई प्रभात फेरी का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म के लोग शामिल थे। प्रभात फेरी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इंदिरा नगर में समाज सेवी लक्ष्मण वाघ द्वारा बौद्ध भिक्षु संघ को एक दिन का भोजन दान किया गया। द बौद्धिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का इस कार्यक्रम में विशेष सहयोग रहा।
मेरा उद्देश्य है यहाँ जो बौद्ध सम्मेलन इंदौर संभाग के अंदर जो चल रहा है उसमें शामिल होने के लिए, और दूसरा मंच के से अपनी बात रखनी है, जिसमें नवबौद्ध 81 नंबर सूची पर हैं, जो कि अन्य पिछड़े वर्ग में आते हैं, जो कि अल्पसंख्यक से जोड़ा गया है। उनका ऑनलाइन से शासन द्वारा प्रमाण पत्र रोका गया है, उसे जारी किया जाए। अगर सरकार जारी नहीं करती है तो हम भिक्खू महासंघ के लोग इसके खिलाफ पूरे प्रदेश में ही नहीं देश तक आंदोलन छेड़ेंगे। ये हमारा मौलिक अधिकार है। प्रदेश के चर्चित शहला मसूद हत्याकांड में इंदौर की सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसमें जाहिदा परवेज, सबा फारूकी, शाकिब डेंजर और ताबिश शामिल हैं। वही सरकारी गवाह बने इरफान को कोर्ट ने क्षमादान दिया। इंदौर के चर्चित शहला मसूद हत्याकांड में सीबीआई की कोर्ट ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसमें जाहिदा परवेज, सबा फारूकी, शाकिब और ताबिश शामिल है। केवल सरकारी गवाह इरफान को क्षमादान दिया गया है। जाहिदा, सबा, शाकिब और ताबिश को कोर्ट ने दोषी माना है। सबा और जाहिदा को 302, 120 बी में आजीवन कारावास और 1000 रुपये के जुर्माने की सजा दी गई। इसके साथ ही सबा को धारा 201 में भी 3 साल की सजा और 500 रुपये के जुर्माने की सजा दी गई। शाकिब और ताबिश को आर्म्स एक्ट में 3-3 साल की सजा सुनाई गई है। सबा और सबा फारूकी को और जाहिदा को चारों को 302 और 120 का मुलजिम माना है, सबको आजीवन कारावास मिला है। सबा को 201 में सजा मिली है 3 साल की, और ताबिश को और शाकिब को आर्म्स एक्ट में जो है 203 की सजा होती है। सीबीआई कोर्ट इस मामले में पिछले 10 दिन से आरोपियों और सीबीआई की ओर से अंतिम बहस सुन रही थी। आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद की 16 अगस्त 2011 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसका शव भोपाल के कोहे फिजा स्थित घर के बाहर कार में पड़ा मिला था। सीबीआई ने भोपाल की जाहिदा परवेज, सबा फारूकी के साथ ही शाकिब डेंजर, ताबिश और इरफान को आरोपी बनाया था। इस दौरान इरफान सरकारी गवाह बन गया था। सीबीआई ने केस में 80 से ज्यादा गवाहों के बयान कराए। तत्कालीन विधायक ध्रुव नारायण सिंह और सांसद तरुण विजय के नाम भी इस केस में सामने आए थे। सजा सुनने के बाद दोषी जाहिदा परवेज ने कहा कि उन्हें ताज्जुब है कि बिना किसी सबूत और गवाह के इतना अहम फैसला सुनाया गया। यह सीबीआई का प्रेशर है जो मध्य प्रदेश में चलता है। जाहिदा ने कहा कि वे हाईकोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अर्जी लगाएगी। मुझे ताज्जुब है कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के इतना एक्सट्रीम फैसला, ये सीबीआई का प्रेशर है जो मध्य प्रदेश में चलता है। सीबीआई का प्रेशर है जो मध्य प्रदेश में चलता है। कानून लिखा हुआ है, कानून लिखा हुआ है। सबूत की सजा दी है। इससे पहले कोर्ट पहुंचे आरोपियों ने कहा कि उन्हें न्याय पर पूरा भरोसा है और न्याय की ही जीत होगी। फैसले की एक्चुअल जैसी उम्मीद थी वैसा ही फैसला किया है कोर्ट ने। हालांकि किसी भी एक्यूज के अगेंस्ट ऐसा कोई ठोस एविडेंस नहीं है, लेकिन चूंकि माननीय न्यायालय ने माना है कि ऐसा ऐसा इन लोगों के खिलाफ सबूत पाए गए हैं, उस आधार पर इन लोगों को दोषी पाया। किस किस को कितनी सजा हुई? चारों मुलजिमों को, जाहिदा को, शाकिब को, तबीश को और सबा को, चारों ही लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। और बाकी एक जो है एक उसमें जो अप्रूवर बना था बीच में, सरकारी गवाह बना था, उसको उन्होंने क्षमादान दी थी। अब आगे किस तरीके की प्रोसेस? अब आगे इसमें हम माननीय उच्च न्यायालय में अपील करेंगे इस मामले में। किन आधारों पे? क्या पूरे आधार है, पूरे एविडेंस में इन लोगों के फेवर में बहुत आधार है, सभी आधार लगभग मौजूद है। और चूंकि पूरी उम्मीद है कि उच्च न्यायालय से इसमें इन लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। जैसे अभी जाहिदा ने यहाँ पर जाते जाते बोला है कि वो जो फैसला है उससे संतुष्ट नहीं है और वो एलिगेशन भी लगाया, तो क्या लगता है इसमें कहीं इस तरीके की? नहीं, इसमें इन लोगों के फेवर में बहुत ज़्यादा जो है साक्ष्य आई है, और इन लोगों के अगेंस्ट ऐसा कोई बहुत ज़्यादा साक्ष्य नहीं आई कि जिस आधार पर ऐसा कन्विक्शन किया जा सकता था। पर चूंकि ये न्यायालय की अपनी ओपिनियन है, उन्होंने कन्विक्शन दिया है तो दिया। अब इसके अगेंस्ट हम हाईकोर्ट में जाएंगे। कोर्ट से पूरा इंसाफ होगा था, न्याय जिंदा है भी। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली रहे महू में मौजूद डॉक्टर BR अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय में छात्रों का रुझान लगातार बढ़ रहा है। ये देश का एकमात्र विश्वविद्यालय है जहां सामाजिक विज्ञान से संबंधित विषयों पर शोध किया जाता है।
देश के पहले सामाजिक विज्ञान और विश्वविद्यालय में युद्ध स्तर पर हो रहा है विकास कार्य। गौरतलब है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जन्म स्थल डॉक्टर अम्बेडकर नगर महू के डोंगर गांव में स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। ये देश का एकमात्र सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय है जहां सामाजिक विज्ञान से संबंधित विषयों पर अध्ययन किया जाता है। विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने से स्वशासी होने की वजह से यह विद्यार्थी की संख्या बढ़ रही है। असल में जैसे ही यहाँ से बेरवा साहब का टर्म ख़त्म हो गया तो उन्होंने मुझे वीसी का चार्ज दिया था। गवर्नर ऑफिस से भी पत्र आया था चार्ज लेने के लिए। उसके बाद में डॉक्टर आर.एस. कुरिल साहब आ गए यहाँ पर और डायरेक्टर जनरल के रूप में, और उनकी संकल्पना थी कि इस संस्थान को यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए। और इस सिलसिले में बहुत सी दौड़ धूप उन्होंने की, राजभवन से लेकर वल्लभ भवन, और बहुत से मंत्रियों का भी सहयोग रहा, सेक्रेटरी लोगों का सहयोग रहा, और फैकल्टी जो है वो दिन रात यहाँ मेहनत करती रही है। और उनके सपोर्ट से कुरिल साहब को जो है ये अपना जो सपना था यूनिवर्सिटी बनाने का, संस्थान से विश्वविद्यालय बनाने का, वो साकार कर सके। और कहना चाहिए कि उनके नेतृत्व में यह सफल हो गया है। यह विद्यार्थी के बौद्धिक व मानसिक विकास के लिए कई प्रकार की एक्टिविटी व सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति आर.एस. कुरिल इस विश्वविद्यालय को देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। इस विश्वविद्यालय में स्थित बौद्ध विहार में हाल ही में तथागत बुद्ध की भव्य प्रतिमा की स्थापना की गई है, जो इंदौर की सबसे बड़ी तथागत बुद्ध की प्रतिमा है। एक्चुअली बहुत विस्तृत दायरा बढ़ा है। आप लोग जानते हैं जब कोई विश्वविद्यालय बन जाता है तो उसका दायरा वैश्विक हो जाता है। विश्व स्तरीय संस्थाओं से हमारा एक संपर्क बन रहा है। बाहर की विश्वविद्यालय हमसे कोलैबोरेट कर रहे हैं, हमारा संबंध दूसरे विश्वविद्यालयों से स्थापित हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। बुद्धिस्ट देशों में विशेषकर जो बाबा साहब और बुद्धिज़्म पर जो विश्वविद्यालय हैं उनसे हम संपर्क में हैं। श्रीलंका से संपर्क होने वाला है, थाईलैंड, मलेशिया, जो केंद्र हैं बुद्धिस्ट स्टडीज़ के केंद्र हैं, उनसे हमारा सामंजस्य हो रहा है। फिर वेस्ट में कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, जैसे जहाँ बाबा साहब ने पढ़ाई की। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी संस्थाएं जो विश्व स्तर पर सताई हुई मानवता के ऊपर जो विधाएं उन्होंने अपनाई हैं, अध्ययन की, और जो काम कर रहे हैं सामाजिक न्याय का अपने अपने देशों में, वो कैसे सफल हो रहे हैं। तो हमको उनसे अनुभव मिल रहा है कि हम अपने यहाँ भी किस तरह की शिक्षा के क्षेत्र में विधा अपनाएं कि जिससे हमको सामाजिक न्याय मिले और जो सामाजिक उत्पीड़न है, जो सामाजिक और आर्थिक जीवन की विषमता है, वो कम हो। और जैसा कि बाबा साहब का एक्चुअली ये मिशन मोड में काम करने वाला विश्वविद्यालय है। बाबा साहब के आदर्श और जीवन संघर्ष पे आधारित सारे के सारे कोर्सेज में कंपलसरी है, जो कहीं नहीं है। चाहे आप साइंस पढ़ें या आप एग्रीकल्चर पढ़ें, रूरल डेवलपमेंट पढ़ें, और बाबा साहब पर आपको अवश्य पढ़ना पड़ेगा। भारतीय संविधान और सामाजिक न्याय को हर विद्यार्थी को पढ़ना ही पड़ेगा। ये इस विश्वविद्यालय की खूबी है और उसको हमको मान्यता मिली है और स्वायत्ता मिली है, काम करने का बड़ा दायरा मिला है, स्वायत्ता मिली है पूरी तरह। हम पहले विश्वविद्यालय नहीं थे तो हम देवी अहिल्या से एफिलेटेड थे, वहाँ हम उनसे मान्यता लेते थे कोर्स चलाने की। अब हम अपने कोर्स का स्वयं निर्माण करके जो हमारे समाज के लिए आवश्यक है, विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और जो सताए वंचित मानवता है, उसके लिए ही हम प्रशिक्षण हो, एक्सटेंशन हो, हर विधा में हम वही कार्यक्रम चला रहे हैं। भाजपा अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रमेश चंद्र रत्न का कहना है कि मोदी सरकार ही बाबा साहब के विचारों को आगे ले जाने का काम कर रही है। कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए भी बाबा साहब के लिए कुछ नहीं किया। रमेश चंद्र रत्न ने लॉर्ड बुद्धा के साथ तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपने विचार व्यक्त किए। ये सारा जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लोगों ने एक कूपमंडूक उसमें जो बना रखा था, आज बाबा साहब डॉक्टर अमेरिका के संसद में जाकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भी नाम लेने का काम किया। और बाबा साहब देखिए, ये मऊ छावनी, ये बाबा साहब जन्मस्थली बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, ये कैसे अभी मोदी जी आए थे,
उसके सौंदर्यीकरण का और उसका जो उद्घाटन स्थापन जो हुआ बीजेपी की सरकार में हुआ, थावरचंद गहलोत जी उस मंत्री थे। 26 अलीपुर रोड जहाँ अंतिम सांस लेकर के जो खत्म हुए थे, हम तमाम देश के लोग जो पीछे पड़े हुए थे, लेकिन कांग्रेसियों के कानों पर जू नहीं लगी। जब एनडीए की सरकार बनी तो आदरणीय वाजपेयी जी ने उसको जो ऑक्यूपाई किया था और ओपी जिंदल को हटाया था, लेकिन जैसे ही मोदी जी आए हैं, मोदी जी ने उसको एक नए इतिहास के रूप में 100 करोड़ से एक संविधान की एक उसी स्वरूप में बनाने का काम किया। इंदौर में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए भाजपा अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रमेश चंद्र रत्न ने लॉर्ड बुद्धा टीवी से खास बातचीत की। रमेश चंद्र रत्न ने कांग्रेस नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए उन पर जुबानी हमला किया। रत्न ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोग शुरुआत से लेकर अब तक भ्रष्टाचार और घोटाले में लिप्त है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत कांग्रेस मुक्त हो गया है। रमेश चंद्र यही नहीं रुके और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश में दलितों का इतिहास मिटाने का काम किया है। मरहूम पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम देश का प्रधानमंत्री, जिस समय जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का प्रथम जंग हुई थी, उस समय जीप घोटाले में शुरुआत इनकी हुई थी। इनका तो जीवन ही, और हम नहीं कहते, राजीव गांधी ने कहा कि ऊपर से 1 रुपया चलता है, नीचे जो 15 पैसे बचते हैं। ये भ्रष्टाचार में लिप्त लोग जो इनके काले चेहरे पड़े हुए हैं, और नोटबंदी का इनका जो पैसा जो है ना, वो मोदी जी और दूसरा जो काम के कानून आफ्ता बनते हैं, ये भूल गए क्या? मोदी जी ने अभी जो पिछले 3 महीने नहीं दिए थे कि आप जो है अचल संपत्ति को, जो बेनामी संपत्ति को नाम कराएं? क्या ये नहीं कहा था कि आप जो इनकम टैक्स के जरिए अपनी जो ब्लैक मनी को भी जो है व्हाइट मनी कराएं? ये अभी जो है 2G स्पेक्ट्रम से लेकर के कोयला घोटाले से काला मुंह इनका हो गया। देश में दलितों के नाम पर राजनीति करने वाली बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती पर भी रमेश चंद्र रत्न ने निशाना साधा। रत्न ने कहा कि दलितों की सबसे बड़ी दुश्मन मायावती है, जिन्होंने आज तक एक भी दलित नेता को राजनीति में उठने तक नहीं दिया। रत्न ने मायावती पर काशीराम की संपत्ति हड़पने का आरोप भी लगाया। रमेश चंद्र रत्न के अनुसार मायावती दलितों के नाम पर अपनी रोटियां सेक रही है और दलितों को गुमराह करने का काम कर रही है, लेकिन दलित समाज मायावती को अच्छे से जान चुका है और उत्तर प्रदेश चुनाव में मायावती को आईना दिखा देगा। मायावती दलितों की सबसे बड़ी दुश्मन है, जिसने एक हिंदुस्तान में दलित नेता पैदा नहीं होने दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लीडरशिप और फॉलोअरशिप पैदा की थी, मायावती ने फॉलोअरशिप पैदा की है। एक नेता, कल मायावती किसका मिशन पूरा कर रही है? सतीश मिश्रा का। किसका मिशन पूरा कर रही है? धन और दौलत का। आज उस बाबा कांसीराम की नेक कमाई किसने खाई? मायावती ने खाई। माँ बाप को तक लेने का जो मौका नहीं लेने दिया, डेड बॉडी तक को देखने तक का मौका नहीं लेने दिया। इस देश के आवाम को अगर ध्वस्त करने का मायावती को किसी भी सूरत से इस देश का नेता बनने का स्वीकार हक है ही नहीं। दलितों के नेता मैं तो उत्तर पर। इस मौके पर रमेश चंद्र रत्न ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। रत्न के अनुसार पूरे विश्व में बौद्ध धर्म फैलाने का काम मोदी ने किया है। दलितों की सच्ची हितैषी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का सर्वांगीण विकास कर रहे हैं। रमेश चंद्र रत्न ने मोदी द्वारा लिए गए नोटबंदी के फैसले का भी स्वागत किया। इसके अलावा रत्न ने कहा कि मोदी ने देश से नक्सलवाद और आतंकवाद को खत्म करने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की है। ये सरकार एक बहुमुखी सरकार है, जिसके दामन पर कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं है। आतंकवाद जम्मू कश्मीर का प्रभारी रहा और उस दुर्गम स्थान पर गया जहां आजकल जो देखने को मिलता है, लेकिन वहां जो 500 में 1000 2000 रुपए में पत्थर फेंकते थे। आप क्यों नहीं पत्थर फेंक रहे? ये नक्सलवाद बिहार में जा रह करके मैंने जो सदस्यता अभियान भी चलाया, वह 4 बजे और 11 बजे निकल नहीं सकता था आदमी। आज वो नक्सलवादियों को बेचारे के पास पैसे नहीं है, आज वो सरेंडर हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर विषमता, आर्थिक विषमता दूर होती है, मोदी जी करते हैं, तो हम हथियार देने का काम फेंक देंगे जो है। आज विश्व में कहीं हिंदुस्तान नजर नहीं आता था, जापान, चाइना, कोरिया कहीं नजर नहीं आता था। और डॉक्टर अम्बेडकर का नाम कोई लेते हुए देखा? ये पहला व्यक्ति है जहां विदेश में भी जाकर के कि मैं चाय बेचने वाला का बेटा अगर देश का प्रधानमंत्री बनाऊं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत बना हूं। सरकार कोई चले, सरकार कोई बनाए, सरकार चलेगी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के पन्ने पलट करके बनेगी। और अगर किसी व्यक्ति ने अगर बाबा साहब को, तथागत गौतम बुद्ध को, अगर विश्व के इतिहास तथागत गौतम बुद्ध का धर्म तो बौद्ध धर्म तो पूरे विश्व में फैला है, लेकिन उसका किसी देश के प्रधानमंत्री ने, पहला प्रधानमंत्री जिसके मुंह से संविधान निर्माता राष्ट्रभक्त बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्मरण किया गया। राष्ट्र के प्रति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के योगदान पर सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक लोगों से खास बातचीत पर देखी जय भीम मध्य प्रदेश की खास रिपोर्ट।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक दलित राजनीतिक नेता और भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार के तौर पर पहचाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को डॉक्टर बाबा साहब कहकर भी पुकारा जाता है। भारत को संविधान देने वाले महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। भीमराव अंबेडकर विदेश जाकर अर्थशास्त्र डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। भारत आने के बाद अंबेडकर जी 1926 में बम्बई की विधानसभा के सदस्य नामित किए गए। डॉक्टर अंबेडकर एक प्रसिद्ध भारतीय विधिवेत्ता थे। उन्होंने अपना सारा जीवन भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष में बिता दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी माना जाता है। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री बने। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। बाबा साहब ने समाज के सभी वर्गों के लिए काम किए, इसलिए उन्हें समानता का प्रतीक भी कहा जाता है। अनेक कष्टों को सहन करते हुए अपने कठिन संघर्ष और कठिन परिश्रम से उन्होंने प्रगति की ऊंचाइयों को स्पर्श किया था। अपने गुणों के कारण ही संविधान रचना में संविधान सभा द्वारा गठित सभी समितियों में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण समिति थी, उसके अध्यक्ष पद के लिए बाबा साहेब को चुना गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। संविधान सभा में सदस्यों द्वारा उठाई गई आपत्तियों, शंकाओं एवं जिज्ञासाओं का निराकरण उनके द्वारा बड़ी ही कुशलता से किया गया। उनके व्यक्तित्व और चिंतन का संविधान के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके प्रभाव के कारण ही संविधान में समाज के पद, दलित वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उत्थान के लिए विभिन्न संवैधानिक व्यवस्थाओं और प्रावधानों का निरूपण किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान सामाजिक न्याय का एक महान दस्तावेज बन गया। गरीब वर्गों और दलितों के उत्थान के लिए बाबा साहेब द्वारा किए गए कार्यों को समाज के लोग कभी भुला नहीं सकते। समाज के हर तबके में बाबा साहब के प्रति गहरी आस्था और सम्मान है। लॉर्ड बुद्धा टीवी ने समाज के हर तबके और वर्ग से बाबा साहेब के बारे में उनके विचार जाने। आम लोगों से लेकर अधिकारियों और राजनेताओं ने बाबा साहेब को गरीबों का मसीहा बताते हुए समानता का प्रतीक करार दिया। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि बाबा साहेब ने देश के हर तबके के उत्थान के लिए कार्य किए हैं। वे सभी के स्मरण में बने रहेंगे और देश हित में किए गए उनके योगदान को कोई भुला नहीं पाएगा। देखिए, शायद मैंने अपने राजनीतिक जीवन में मैं जो अनुभव किया हूँ, एक 90 के समय में जब हम मध्य प्रदेश में थे तो बाबा साहब का जो जन्म स्थल है मऊ के बारे में हम लोगों ने विचार किया था और पूरे मध्य प्रदेश में अंबेडकर भवनों की स्थापना हमने उस समय किए थे। और अभी जब पिछले एनडीए के समय में जब हम सरकार में आए केंद्र में, तो उस समय इसकी शुरुआत हम लोगों ने किया। और आज अंबेडकर जी को लेकर के चाहे आप मऊ की बात कर लें, चाहे बम्बई की बात कर लें, नागपुर की बात करें, और चाहे दिल्ली की हो, और चाहे रोड की बात कर लें, तो ये आप देखेंगे, मुझे लगता है कि पूरे इंटरनेशनल लेवल का एक बड़ा म्यूजियम सरकार 200 करोड़ रुपए खर्च करके बना रही है। जो उसका हम ये कह सकते हैं कि वहाँ से उनने संविधान लिखने का काम शुरू किया था बाबा साहब ने। दूसरा, उसका जहाँ पर उनका जो अंतिम सांस उनने लिया था, तो उसके लिए भी हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया है। और एक अनुभव उस समय भी आया जब हम कोई रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि 3 दिन का वर्कशॉप हमने पूरे देश भर के मेंबर्स पार्लियामेंट के साथ में किए। और संविधान संशोधन जब पिछले समय एनडीए के टाइम अटल जी ने किया था, तो ये जिम्मेदारी हम लोगों को दिया था। तो एक उस समय आरक्षण के विषय को लेकर के और उसको कंटिन्यू करना, जो प्रमोशन रुके हुए थे, आज मैं नरेंद्र भाई को कह सकता हूँ कि इस समय शताब्दी वर्ष के कारण पूरे हाउस के अंदर इसके लिए स्पेशल उनने चर्चा का विषय रखा और इस पे पूरे सभी राजनीतिक दलों ने इसमें हिस्सेदारी की। और ये जो आप देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा और कभी इसके पहले अवसर भी नहीं आए। आज इस अवसर के साथ साथ हम लोगों ने जो कुछ भी कर रहे हैं, केवल इसको ध्यान में रख कर कि वास्तव में बाबा साहब ने जो देश के इन वर्गों के लिए, दलितों के लिए, हमारे ST/SC के लोगों के लिए संविधान निर्माता के नाते उनने जो प्रावधान किया, उसको लेकर के आज जितना हम कर सकते हैं वो कोशिश पूरी कर रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि हम उसकी सच्ची श्रद्धांजलि या सेवक के नाते, भक्त के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि वास्तव में जितना हमने किया है वो अभी
किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं किया। इंदौर महिला थाने की टीआई ज्योति शर्मा ने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहेब के कारण ही हम इतने अच्छे संविधान को प्राप्त कर सके हैं। बाबा साहेब ने सभी को समानता का अधिकार दिलाया है। आज ये समझ लीजिए कि जैसे 15 अगस्त को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो उसी के ही चलते हम गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी को मनाते हैं। और मैं तो पूर्ण श्रेय ही बाबा साहब को देना चाहूँगी कि उन्हीं की बदौलत आज हम संविधान जो हमारे आज सामने है, हम उस संविधान को पा रहे हैं, जी रहे हैं, और उसे अपने ये बाबा साहब की ही देन है। देखिए, ऐसे तो बाबा साहब की सीख जो दी हुई है या कॉन्स्टिट्यूशन जो उन्होंने बनाया हुआ है, उसको हम लोग पालन कर ही रहे हैं। समानता का अधिकार हो गया, विचार अभिव्यक्ति का अधिकार हो गया। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी हो, वो समान है। अगर हम इस सोसाइटी में रह रहे हैं तो वो समान है, और समानता का अधिकार इसीलिए दिया गया है। इंदौर जीआरपी थाना प्रभारी केएल वरकड़े के अनुसार डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, हमेशा गरीबों के उत्थान के लिए कार्य किए और सभी को समान अधिकार दिलाकर सभी को एकजुट बनाए रखा। बाबा साहब एक दलित परिवार से, समाज से थे और बहुत ही पुअर गरीब परिस्थितियों में पढ़े लिखे हैं। बाबा साहब के पिता जो आर्मी में थे और वो समाज में बहुत प्रखर बुद्धि के थे, तो समाज में समानता लाना चाहते थे, समाज को एकजुट से बांधना चाहते थे, एकजुट में देखना चाहते थे, सबको समान अधिकार मिले, सबको समान रहने की व्यवस्था, खाने पीने की पूरी व्यवस्था हो, इस प्रकार का एक संविधान निर्माण करना चाहते थे। 14 अप्रैल और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को महू के लोग बहुत ही एकत्र होकर अच्छे से संविधान, ये निर्माता का ये पुण्यतिथि बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाई जाती है। और वहाँ शिक्षा का स्तर काफ़ी अच्छा है। अभी वर्तमान में कई इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, इंस्टीट्यूट जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट काफ़ी बीएड का और अन्य भी संस्थान खुले, जिससे शिक्षा का काफ़ी अच्छा स्तर ऊंचा हो रहा है। इंदौर लॉ कॉलेज की प्राचार्य शोभा शुद्रास ने कहा कि बाबा साहेब ने देश को नई दिशा दी, गरीबों और दलितों के लिए हमेशा कार्य किए। देश में गरीबों का जो उत्थान है वह बाबा साहेब की ही देन है। हम सभी को बाबा साहेब के आदर्शों पर चलना चाहिए। राष्ट्र धर्म सभी धर्मों से श्रेष्ठ है। सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध होने से पहले हम सब भारतीय हैं, और राष्ट्र धर्म सभी धर्मों से श्रेष्ठ है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का व्यक्तित्व राष्ट्र को समर्पित था। ऐसे महामानव द्वारा रचित भारतीय संविधान 26 जनवरी को भारत देश में लागू हुआ था, और भारतीय संविधान के संदर्भ में हम इंदौर के विद्वानों से बात कर रहे हैं, उनसे जानना चाह रहे हैं कि वो बाबा साहब के व्यक्तित्व के बारे में कितना जानते हैं, कितना समर्पित था बाबा साहब का व्यक्तित्व राष्ट्र के लिए। हम बात करेंगे इंदौर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज की प्राचार्य आदरणीय शोभा शुद्रास जी से। उनसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर बाबा साहब के व्यक्तित्व से वे कितने प्रभावित थे। महू का निवासी होने के कारण और इसके अलावा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जाति की होने के कारण हम लोग बहुत बाबा साहब के आदर्शों को मानते हैं, और इसीलिए जब भी समय मिलता है तब हम डॉक्टर अम्बेडकर जहाँ महू की चंद्रोदय वाचनालय में आए थे, वहाँ काफ़ी देर उन्होंने समय व्यतीत किया। उनकी बनाई हुई कुर्सी आज भी वहाँ पर, जिस पर वो बैठे थे वो कुर्सी आज भी वहाँ पर रखी हुई है, और वहीं पर उनकी यादों को ताज़ा रखने के लिए उनके द्वारा अपनाए गए बौद्ध धर्म का पालन भी हम लोग करते हैं, क्योंकि बाबा साहब के पिताजी भी मिलिट्री में थे और मेरे पिताजी भी मिलिट्री में थे। तो एक लगाव सा है कि जो बाबा साहब कर रहे हैं उस काम को हमको आगे बढ़ाना है। तो जब भी समय मिलता है हम लोग कुछ न कुछ सामाजिक गतिविधियां करते हैं, समाज सेवा करते हैं और बाबा साहब के आदर्शों का पालन करते हैं। और बौद्ध धर्म का निश्चित हम लोग बाबा साहब के जो अनुयायी हैं उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया है और बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। और जहाँ वाचनालय में बाबा साहब रुके थे वहाँ पर हमने एक बौद्ध भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति रखी है, और इसके कारण हम जो है न केवल बौद्ध धर्म का पालन करते हैं बल्कि बाबा साहब को भी रोज़ याद करते हैं। बाबा साहब सच्चे देशभक्त हैं और इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने देश के लिए जो काम किया है और इस देश का जो आज रूप दिखाई दे रहा है वो बाबा साहब के कारण ही है। और इसीलिए बाबा साहब के अनुयायी होने के कारण मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि आज जो भी भारत है वो बाबा साहब के कारण है।
सामाजिक विषय की आप शोधार्थी रहे हैं और आपने काफ़ी शोध की है, सामाजिक क्षेत्रों में आपका काफ़ी योगदान है। समाज को आप हमारे चैनल लॉर्ड बुद्धा चैनल के माध्यम से बाबा साहब के अनुयायियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो हमारा भारत का संविधान है उसका पालन करें, बाबा साहब के विचारों का पालन करें। वो जो चाहते थे कि शिक्षित सारे लोग हों, तो बाबा साहब के अनुयायी अगर बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उनके आदर्शों का पालन करना चाहते हैं, तो शिक्षा और जागरूकता के प्रति शिक्षा के प्रति और जागरूक रहें, और साथ में जो शिक्षित हैं वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और अपने अधिकारों को प्राप्त करें। किसी भी तरह के व्यसनों से दूर रहें। वो बाबा साहब का जो नाम विश्व में है उसको और भी ज़्यादा तेजोमय कर लें। बाबा साहेब और भारतीय संविधान के संदर्भ में हमने आम लोगों से भी राय ली। उनके अनुसार बाबा साहेब एक सच्चे देशभक्त थे जिन्होंने हरदम देश हित में कार्य किया। ऐसे महान पुरुष की जन्मस्थली महू आकर वे उन्हें हमेशा नमन करते हैं। बाबा साहब का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कोई भी व्यक्ति अगर जिसके साथ का शोषण हुआ हो, जिसका पीड़न हुआ हो, जिसको स्कूल के बाहर बैठ के शिक्षा मिली हो, अंदर आने का अवसर नहीं मिला हो, उसके बाद में उसको पीने का पानी तक नहीं मिला हो, वहाँ से दूसरे ने दिया हो, छुआछूत का उस समय भाव हो, और उसके बाद ऐसे व्यक्ति अगर कोई आम इंसान होता या कोई दूसरा व्यक्ति होता और उनको अगर देश के संविधान लिखने का अवसर मिलता तो बदले के भाव से जो 4 वर्ण थे उस वर्ण में उनका पूरा बदला ले लेता, या तो कुछ ऐसा उसमें लिख जाता कि जिसमें ज़रा सा भी बदले का भाव दिखता। पर बाबा साहब ने जो संविधान लिखा देश के प्रति, उसमें ज़रा सा भी सबको समानता, बंधुत्वता और स्वतंत्रता का उनने जो भाव लिखा, उसके अंदर संविधान को सबको समानता का अधिकार दिया। उससे ये महसूस होता है कि बाबा साहब वास्तविक में सच्चे देशभक्त थे और वो राष्ट्र की एक सिर्फ भारत रत्न ही नहीं, वो एक विश्व रत्न थे। और ऐसे देश के महामानव है वो जिनको सिर्फ भारत ही नहीं पूरा विश्व पूछता है। जितने भी राष्ट्र है सभी भारत के अलावा दूसरे देश भी उनको पूछते हैं। ऐसे इसके अलावा और क्या राष्ट्रभक्ति हो सकती है? अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो कुछ संविधान में ऐसा लिखता, तो ये सच्ची देशभक्ति है, ये सच्ची राष्ट्रभक्ति है बाबा साहब की कि उन्होंने ज़रा सा भी संविधान में कुछ ऐसा लिखा नहीं है। मऊ में बाबा साहब का जन्म 1891 में हुआ है और उसमें ऐसा है कि आज तक लोग जो महाराष्ट्र के और देश के कोने कोने से लाखों लोग आते हैं, वो लोग आज भी उस पावन भूमि को अपनी पवित्र भूमि मानते हैं और वहाँ से मिट्टी, जहाँ बाबा साहब का घर था, वहाँ की मिट्टी उठा के बांध के ले जाते हैं। और वास्तविक में ऐसा महान पुरुष इस विश्व में कोई हुआ ही नहीं है ऐसा, जिसके आज भी लाखों लोग इतने परिनिर्वाण दिवस के इतने वर्ष बाद भी जितने लोग वहाँ पर आते हैं और वहाँ की धरती की जो भूमि है वहाँ से मिट्टी ले जाते हैं, वहाँ के चीज़ें ले जाते हैं और अपने मंदिरों में रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ऐसे महान व्यक्ति विश्व में कोई दूसरे हुए ही नहीं है। ऐसा इतिहास में एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके परिनिर्वाण दिवस के बाद भी कितने लाखों लोग वहाँ पे आ जाए, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। उससे हमको बहुत गर्व महसूस होता है और मैं उसी ज़िले से जन्म लिया हूँ, पैदा हुआ हूँ। मुझको बहुत गर्व महसूस होता है कि ऐसा हमारा बाप था जिसने देश का संविधान ही लिख डाला। बाबा साहब को राष्ट्रभक्त कहते हैं, भारत में ही नहीं विश्व में कहते हैं। लेकिन क्या है कि दलितों का उद्धार, समाज का, दलित जाति का उद्धार जो बाबा साहब ने करा, जो लोग नाली में दबे में कीड़े की समान जी रहे थे, उनको उन्होंने उसका अधिकार दिया। आज जो हम कपड़े पहने हुए हैं ये बाबा साहब की मेहरबानी, किसी देवी देवता की है, किसी भगवान की मेहरबानी नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान बना करके देश की जनता पर, क्या पूरे भारत के लोगों पर मतलब एहसान करा बाबा साहब ने। श्रेष्ठ चिंतक, ओजस्वी लेखक, यशस्वी वक्ता, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री तथा भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माणकर्ता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित था। बाबा साहेब के जीवन और नाम को सदैव याद किया जाएगा। जय भीम मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। जय भीम।